एक ऐसी शख्सियत को कि जिनकी काविशों से ये इस महफिल का इनेकाद अमल में आया है। मैं उस शख्सियत को आवाज दे रहा हूँ, जनाब इकबाल तकी साहब शेरकोटी, और डाइस पर आए और अपने कलाम से नवाजें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं बज़्म उर्दू अदब शेरकोट की ये दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी महफिल का इनेकाद किया और हम सब लोगों को यहाँ जमा किया। खास तौर पर मैं मुकीम साहब इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस महफिल को यहाँ पर ये मंजर आम पर आए। इसके साथ साथ हिलाल अहमद एडवोकेट, उनका भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। एक नदीम साहब है हमारे, नदीम पठान साहब, उन्होंने भी इसमें बहुत कोशिश है। एक अफजान शेरकोटी साहब, ये हमारे अफजान ठेकेदार साहब, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये भी इसमें पेश रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ मैं, और वहां पर जब उर्दू अदब से मेरी वाबस्तगी हुई और वहां पर जब जाना हुआ तो लोगों से मेरी बात हुई, मैं लोगों को बोलता था कि मैं इब्न तकी शेरकोटी, मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि मैं नवाब तकी शेरकोटी को नहीं जानता। यहाँ पर मेरे मोहतरम डॉक्टर जैदी साहब बैठे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि यहाँ पर तशरीफ लाए। सरपरस्त हैं हमारे रफत मसूद साहब बैठे हैं, मैं उनको बहुत देखता हूँ वहां से बैठकर। सज्जाद साहब बैठे हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस महफिल को हम याद तकी शेरकोटी के नाम से हमने मंसूब किया और आज हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। जनाब नवाब तकी शेरकोटी साहब के मरहूम के चंद शेरों से उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि इस तरह उठो कि मंजर को बदल कर रख दो, इस तरह उठो कि मंजर को बदल कर रख दो और दस्ते नफरत पे मोहब्बत का समंदर रख दो। इस तरह उठो कि मंजर को बदल कर रख दो और दस्ते नफरत पे मोहब्बत का समंदर रख दो। और मैं भी लड़ता हूँ मसाइल से मुसलसल जंग, दोस्तों अब तो मेरा नाम सिकंदर। ये हकीकत है जो उर्दू अदब की खिदमत मरहूम मेरे वालिद मोहतरम नवाब तकी शेरकोटी साहब ने की कि मैं तरन्नुम से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। जो खुद को मौत के साए में पाए सकते हैं, जो खुद को मौत के साए में पाल सकते हैं, वो जालिमों के कलेजे निकाल सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि तहरीक आप ही से मिली है। जो खुद को मौत के साए में पाल सकते हैं, जो खुद को मौत के साए में पाल सकते हैं, वो जालिमों के कलेजे निकाल सकते हैं। तो कहा कि मुलाहिजा फरमाएं कि हमारे ज़ब्त को तुम बारे बारे मत छेड़ो, हमारे ज़ब्त को तुम बारे बारे मत छेड़ो, हम उठ गए तो मुसीबत हम उठ गए तो मुसीबत में डाल सकते हैं। शेर मुलाहिजा फरमा।
अगर तुम्हारी तरह खुद सरी पे आ जाए, अगर तुम्हारी तरह खुद सरी पे आ जाए तो हम भी जुल्म के पत्थर उछाल सकते हैं, मौत के साए में पाल सकते हैं। और हमें तो अमनो अखवत का पास है वरना, हमें तो अमनो अखवत का पास है मरेना। लहू में हाथ तो हम भी लहू में हाथ तो डाल सकते हैं और हमें ही आना पड़ेगा अमल के मैदान में, हमें ही आना पड़ेगा अमल के मैदान में। चमन के नज़्म को हम ही संभाल चमन के नज़्म को हम ही संभाल सकते हैं। मक्का पेश खिदमत है। खुदा की जात पे हमको तकी भरोसा है, खुदा की जात पे हमको तकी भरोसा है। हम आफतों को दुआओं से टाल सकते हैं, जो खुद को मौत के साए में पाल सकते हैं। बहुत खूब। सदर मोहतरम की अगर इजाजत हो तो एक गजल जो अभी आमद लाइजा फरमाएं। मिटने की बात करना मिटाने की बात कर। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वालिद मोहतरम ने जो मुझे तहरीक दी और मैं उर्दू अदब से वाबस्तगी मेरी हुई, मैं एक बहुत ही बदनसीब इंसान हूँ कि जब वो हयात थे तो मैं उनसे कुर्बत हासिल ना कर सका। लेकिन एक अज़्म किया है कि जो भी कुछ लिखूंगा, जो भी कुछ कहूंगा, उसमें हुब्बुल वतनी, अमन व अख़वत और हालात हाज़िरा, यही सब होगा। सीरतुन नबी या दीन और इस्लाम की एक उसमें रोशनी जरूर दिखाई देगी। और इसी से ताल्लुक रखते हुए गजल है कि मिटने की बात करना मिटाने की बात कर, मिटने की बात कर न मिटाने की बात कर। अमनो अमा के फूल खिलाने की बात, मिटने की बात कर न मिटाने की बात कर। अमनो अमा के फूल खिलाने की बात कर। और दुश्मन को ज़ेर करना है कैसे ये सोच तू, दुश्मन को ज़ेर करना है कैसे ये सोच तू। जुल्मों से तम जहां से मिटाने की बात कर।
और नामो निशान जिससे अंधेरे का मिट सके, नामो निशान जिससे अंधेरे का मिट सके, बस एक ऐसी शम्मा जलाने की बात कर, नामो निशान जिससे अंधेरे का मिट सके, बस एक ऐसी शम्मा जलाने की बात कर। अगला शेर मुलाहिजा फरमाए। जैसे कि हालात हमारे वतन के हैं, मैं इस शेर के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म और जात बुरी नहीं होती, लेकिन हमने धर्म और जात में जो फितने पैदा किए हैं वो बुरे होते हैं। कि इंसान धर्म जात के फितनों में पट गया, इंसान धर्म जात के फितनों में पट गया, करनी है बात घर तो मिलाने की बात कर, बहुत अच्छा शेर, मिटने की बात कर न मिटाने की बात कर, अमनो अमा के फूल खिलाने की बात कर। जैसा कि मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ और तब तक करता हूँ रहूंगा जब तक ये नफरत, ये तनफ्फुर ये खत्म नहीं हो जाता, उसके भी बाद में हम करते रहेंगे। हमारा देश, हमारा वतन, हम इसमें से ये नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, इस बीज को इंशाल्लाह एक दिन निकाल कर फेंक देंगे और हमारा देश होगा कि हो नाम मेरे देश का दुनिया में इस कदर, हो नाम मेरे देश का दुनिया में इस कदर, मैं यार अपना ऊंचा उठाने की बात कर, मिटने की बात कर न मिटाने की बात कर, अमनो अमा के फूल खिलाने की बात कर। अगला शेर मुलाहिजा फरमाए। नफरत तो फैलाई जा रही है पूरे देश के अंदर, पूरे वतन के अंदर, लेकिन मैं उन लोगों को यहां से बोलना चाहता हूं कि तेरा भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल, तेरा भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल, दीवार नफरतों के गिराने की बात कर, मिटने की बात कर न मिटाने की बात कर, अमनो अमा के फूल खिलाने की बात कर। मक्ता बेशक खिदमत है और आपकी सहमत तमाम। नफरत को तू भी छोड़ तकी मैं भी छोड़ दूं, नफरत को तू भी छोड़ तकी मैं भी छोड़ दूं, खुशियों भरे दिनों के ज़माने की बात कर, मिटने की बात कर न मिटाने की बात कर, अमनो अमा के फूल खिलाने की बात कर। बहुत ही अच्छी बात साहब।